अब आते हैं हम राइट एंगल की तरफ, जिसे आप कहते हैं कायमा जाविया। बहुत सारे लोग कायमा जाविया कहते हैं, बहुत सारे लोग कायमतु जाविया कहते हैं। जो भी कहे आप, इंग्लिश में उसकी बनती है राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा एंगल जिसकी परफेक्ट मेजरमेंट 90 की हो, पूरा पूरा 90 का होता है, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा, ऐसे एंगल को आप कहेंगे राइट एंगल। बेस बना लिया आपने और स्ट्रेट लाइन बना दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि 90 का एंगल जब बनता है तो उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इस तरह की सिंबल आपको जहाँ पर भी दिख जाएंगी, स्क्वायर, छोटा सा टाइनी स्क्वायर जो आपको दिखेगा, तो वो होता है हमारा कायमा जाविया, ठीक है। इस तरह से, या फिर आपने बेस बनाए और इस तरफ भी आप बनाएंगे तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 का, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने बेस बनाए, नीचे की तरफ अगर आपको ये सिंबल दिख रही है तो ये भी आपका जो है तो राइट एंगल है। उसी तरह से दूसरी तरफ बना लेते हैं ये वाला एंगल, ठीक है। इस तरह जाकर ये एंगल है हमारा, ये सब एंगल, चारों एंगल है हमारे राइट एंगल, जिसे आप कायमा जाविया कहते हैं। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल की तरफ, तो आपको नाम के अंदर ही दिख रहा है अक्सी जाविया, इसके अंदर अक्स बनेगा। और जाहिर बात है अक्स जो होता है वो या तो आगे बनता है या तो पीछे बनता है। तो अक्सी जाविया की खास बात यही है कि ये रिफ्लेक्स करता है। अभी जितने भी आप जाविये देखेंगे, हर जाविये की खास बात ये है कि वो सामने बनता है, सामने की तरफ, ऊपर की तरफ बनते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सी जाविया जो है तो नीचे की तरफ बनेगा। अक्सी जाविया कहाँ बनेगा? नीचे। पहले बना लेंगे आप एक लाइन, बेस लाइन जिसे आप कहते हैं, और नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह, या फिर आप लाइन बनाएंगे और जो है तो ये लाइन को जितना ज़्यादा आप टर्न करेंगे उतना ज़्यादा जो है तो वो कम होता चला जाएगा। यानी कि इसकी कंडीशन ये है रिफ्लेक्स एंगल की, ये शुरू होता है 181 से। कहाँ से शुरू होता है? 181 से, और स्टॉप होता है 359 पर, ठीक है। मतलब कि कंडीशन ये है कि हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो है तो 180 से बड़ा होना चाहिए और 359 से वो छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 360 पर घूम जाएगा तो फिर वो सर्कल में आ जाएगा। इसलिए कंडीशन ये बनी है रिफ्लेक्स एंगल की कि ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 359 से कम हो, ऐसे जावियों को आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि अक्सी जाविया, और बहुत सारी किताबों में इसे इनेकासी जाविया भी कहते हैं। अब आते हैं कंप्लीट एंगल की तरफ। तो आपको ये बात समझना चाहिए और आपके माइंड में भी ये बात होना चाहिए कि एंगल चाहे किसी भी तरह का हो, उसकी मेजरमेंट 360 से कम होंगी, और अगर वो कंप्लीट एंगल हो जाता है, ठीक है, तो उसकी होल मेजरमेंट बन जाती है, मुकम्मल उसकी पैमाइश बन जाती है 360 की। तो मुकम्मल पैमाइश कौन सी डायग्राम की होती है? बहुत सारी डायग्राम आपने देखे होंगे। ट्रायंगल आपने देखी है, रेक्टेंगल देखी है, स्क्वायर देखी है, पेंटागन, हेक्सागन, है ना। पेंटागन और हेक्सागन थोड़े ऊपर है, लेकिन कंप्लीट मेजरमेंट जो होती है ना, तो वो होती है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री का होता है हमारा सर्कल। क्या होता है? सर्कल, ठीक है। तो जो आपका कंप्लीट एंगल रहेगा उसकी मेजरमेंट भी रहेंगी 360 डिग्री। या आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपको इस तरह का सिंबल दिखता है, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि ये एंगल बना है कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये एंगल कौन सा है? हमारा कंप्लीट एंगल, जिसको आप मुकम्मल जाविया भी कहेंगे, कंप्लीट एंगल। अब है स्ट्रेट एंगल। नाम से जाहिर है कि ये जो है तो स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर दूसरी ब्रांच नहीं निकलेंगी, दूसरी जो रहती है ना ब्रांच एंगल की, वो नहीं निकलेंगी, सीधी एक तरह की लाइन रहेंगी, ठीक है, एक तरह की लाइन रहेंगी। और लाइन के ऊपर अगर आप इस तरह की सिंबल देखते हैं, ठीक है, तो आपको पहचान डालना है कि वो एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल है। अब इसकी मेजरमेंट क्या होती है? तो स्ट्रेट एंगल हमेशा याद रखिए, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। और इस तरह की सिंबल, अगर ये सिंबल पूरी आ जाती है तो ये बन जाता है कंप्लीट एंगल, जिसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये जो हमने आपको समझा है टाइप ऑफ एंगल, इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, कॉपी पेन लीजिए, इसकी मेजरमेंट, इसकी डायग्राम किस तरह बनती है, इसको बनाकर देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके ज्योमेट्री पढ़ने के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मुफीद साबित होंगी। ये बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री के अंदर इसका यूज़ होता है। हर स्टूडेंट को जो है तो इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि ज़ीरो एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, मेजरमेंट इसकी क्या होती है, कितनी डिग्री पर ये एंगल बनते हैं। ये सारी बातें जो है तो अगर आप हमारा ये वीडियो देखते हैं
तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जितने भी तरह के एंगल हमने आपको बताए इतने ही एंगल का यूज़ ज्योमेट्री के अंदर होता है। अब इसके आगे इंशाल्लाह हम आपको इन डायग्राम से इन एंगल से कौन कौन सी डायग्राम बनती है ना, वो हम आपको जो तो अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू मीडियम के तलबा के लिए हम इल्म रियाज़ी के बेसिक कंसेप्ट के वीडियोस बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास में पहुंच जाए, तो इसके लिए आपको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हमारे चैनल ग्रीन स्टडी के बारे में बताना है और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। टीचर से भी गुजारिश करूँगा कि टीचर्स लोग अपने सर्कल के अंदर हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।